दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में रिक जोन्स जो हल्क का दोस्त है वो बता रहा होता है कि मेरा दोस्त हल्क चाहे कितना भी गुस्सैल क्यों ना हो लेकिन वो दिल का मोम सा है। हल्क की वजह से किसी को परेशानी ना हो इसीलिए वो खुद को सबसे अलग रखता है। हल्क एक बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये बात मैं साबित कर करूंगा। और ये कहता हुआ रिक हल्क के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर रिक को देखकर हमारा हल्क बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिस पर रिक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम किसी से मिलना नहीं चाहते हो लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। और तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और रिक को छोड़कर तुरंत हल्क बाहर निकलता है। और हल्क की नजर ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि ऊपर एक वर्म होल खुल रहा है जो प्योर गामा से बना होता है। यहाँ पर हल्क को गामा वर्म होल के बारे में बताने के रिक जोन्स भी वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पर हल्क सभी की मदद कर रहा होता है। यहाँ पर पूरी सेना हल्क को गलत समझकर घेर लेते हैं लेकिन रिक जोन्स के समझाने पर सभी मान जाते हैं और उसके बाद सारी जनता चली जाती है। जिसके बाद रिक जोन्स कहता है कि अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है हल्क। यहाँ पे हल्क दो कारों को उठाकर एक थंडर क्लैप करता है जिससे वर्म होल पर घंटा भी कोई असर नहीं पड़ता। हल्क एक छलांग लगाता है और वर्म होल के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। तभी हल्क के सामने नेगेटिव जोन का एनहाइलस आता है। हल्क बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए एनहाइलस। जिस पर एनहाइलस बोलता है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी दुनिया पर राज करना और मेरी सेना भी तैयार है उसके। जिस पर हल्क बोलता है कि मेरे होते तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे एनहाइलस। जिस पर एनहाइलस बोलता है कि तुमसे लड़ने के लिए भी मेरे पास कोई है। और उस वर्म होल को चीरता हुआ सकार सामने आता है जो हल्क पर आते ही हमला कर देता है। पहले सकार को बच्चा समझकर हल्क लड़ने से मना करता है लेकिन यहाँ पर सकार जब उसे लगातार पीटने लगता है तो अब हल्क भी पूरे जोश खरोश के साथ सकार से लड़ने में लग जाता है लेकिन फिर भी सकार उस पर भारी पड़ रहा होता है। सकार ने लगभग हल्क को मार ही दिया होता है लेकिन तभी एक मिसाइल आकर सकार को लगती है और हमें रेड हल्क को दिखाया जाता है। रेड हल्क आते ही बोलता है कि अब तुमने किससे पंगा ले लिया हरिया। जिसके जवाब में रेड हल्क को एक जबरदस्त मुक्का वो सूद देता है और उसके बाद वो लोग सकार को लेकर बंद पड़े मिलिट्री बेस में जाते हैं और उसे टेस्ट ट्यूब में बंद कर देते हैं। रिक यहाँ पे पहली बार आया होता है इसीलिए रिक पूछता है ये कौन सी जगह है रेड हल्क। जिस पर रेड हल्क जवाब देता है ये जगह मैंने हल्क को पकड़ने के लिए बनाई थी। पर तभी सकार को होश आ जाता है और वो अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल करके उस ट्यूब से बाहर आने के बाद सीधा वो गन को उठाकर सभी पर फायरिंग करता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। सकार के जाने के बाद रिक बोलता है कि दोस्तों अब क्या करने का प्लान है। जिस पर हल्क कहता है कि वो गामा गन लेके गया है ताकि उस गामा वर्म होल को खोल सके और बस हम उसे ही जाकर रोकेंगे। रिक बोलता है कि मैं भी चलूंगा लेकिन यहाँ पर हल्क उसे बंद करके वहां से निकल जाता है। पर रिक भी अपना खुराफाती दिमाग लगाकर उससे बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हमें सकार को दिखाया जाता है जो गन का इस्तेमाल करके उस वर्म होल को खोल देता है जिससे एनहाइलस की फौज अब पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर हल्क उड़कर उनसे लड़ने जाता है लेकिन जब वो पिटने लगता है तो रेड हल्क अपनी गन का इस्तेमाल करके उन कीड़े मकोड़ों को उड़ाने लगता है। तभी पीछे से सकार आता है जो रेड हल्क को उठाकर पटक देता है। जिसके बाद हमें हल्क को दिखाया जाता है जो अभी भी उन कीड़े मकोड़ों से लड़ रहा होता है। अपनी जनता को मरता हुआ देखकर एनहाइलस हल्क पर हमला करता है जिससे एक पूरा पहाड़ आकर हल्क पे गिर जाता है। पहले तो उसे हल्क संभालने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे तोड़कर बाहर आता है। पर हल्क के आते ही सकार उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर सकार से हल्क को बचाने के लिए रिक जोन्स अपनी कार सीधा सकार में ठोक देता है पर इससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है लेकिन हल्क सही समय पर उसे पकड़कर रोक देता है। ट्रक रुकते ही रिक बाहर आता है और बोलता है कि मैंने बोला था ना तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तभी टैंक का गामा रिएक्टर ओवरलोड हो जाता है और एक्सप्लोजन हो पाता है। इससे पहले ही हल्क रिक को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी रिक उसकी चपेट में आ जाता है। उस धमाके से अब वो पोर्टल बंद होने लगता है। यहाँ पर एनहाइलस बोलता है जल्दी से रेड हल्क को हमारे साथ ले आओ। रेड हल्क और सकार के जाते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है जिसके बाद फिर से हमें हल्क को दिखाया जाता है जो रिक जोन्स को उठाकर तेजी से मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन तभी रिक जोन्स की आंखें ग्लो करने लगती हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं और उससे भी पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।